हिंदू धर्म में तुलसी जी के प्रयोग का बहुत ही महत्व है। पूजा पाठ से लेकर हमारे दैनिक जीवन में भी इसके उपयोग को देखा जाता है। तुलसी श्री विष्णु जी की सबसे प्यारी चीज़ों में से एक है। हमारा शास्त्र भी कहता है तुलसी जी के पौधे में देवताओं का वास है। कहते भी हैं इसकी जड़ में सभी तीर्थ हैं, मध्य भाग में वहीं देवी देवताओं का वास होता है तथा इसके सबसे ऊपरी शाखाओं में चारों वेदों का स्थान माना जाता है। अर्थात जो व्यक्ति तुलसी जी की नित्य रूप से पूजा करता हो तो उसे सभी तीर्थों का पुण्य, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही वेदों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी पूजन विधिवत करना चाहिए। दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। दोस्तों, तुलसी पूजन से आपकी हर समस्या का निवारण हो जाता है। अगर आपके घर गृहस्थी में पैसों की खींचातानी रहती हो, रखी हुई जमा पूंजी या धनराशि धीरे धीरे खत्म हो रही हो, तो आज ही अपने घर में तुलसी जी की विधि पूर्वक पूजन करना शुरू कर दें और उनसे अपनी समस्या भी कह दें। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर और आपके गृहस्थ जीवन का सारा भार स्वयं लेकर आपको आगे का मार्ग दिखलाएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको माँ तुलसी जी के पौधे को घर लाना है और घर लाने के पीछे भी बहुत ही अच्छा एक छोटा सा नियम है, इसे जरूर पालन करें। इससे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। आपको जब भी तुलसी जी का पौधा लाना है, आप इधर उधर से कभी भी उठाकर कहीं से भी मत लेते आए। ठीक है, ये बहुत ही पवित्र पौधा है, लेकिन अगर यदि पवित्र जगह से आए तो उसकी ऊर्जा और भी अधिक होती है। कोशिश करें तुलसी जी का जब भी पौधा आप लाएं, हमेशा मंदिर से ही लाएं। तुलसी जी के पौधे को घर में लाने से एक दिन पहले आपको नहा धोकर मंदिर जाना है और माँ तुलसी को प्रणाम करें। उनसे प्रार्थना करें कि अपने घर की सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति, प्रगति के लिए आपको अपने घर में ले जाने आई हूँ। ऐसा कहकर जिस तुलसी जी को घर लेकर आना है, उनके आगे पान, फूल और जल अर्पण करें। अब उस दिन प्रणाम करके आप घर आ जाएं। दूसरे दिन आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर जाना है। ध्यान रखें उस समय राहु काल नहीं चल रहा हो। यदि आपको समझ नहीं आ रहा हो राहु काल कब लगता है और कब छूटता है, तो आप एक सीधा सा बात ध्यान में रखें। तुलसी जी के पौधे को जब भी आप लाएं 8:30 बजे सुबह से पहले लेकर आएं। अब जब घर लाना है तो घर लाने के बाद पौधे को गंगा जल मिले पानी से पौधे को स्नान कराकर उनका विधिवत पूजन करना है। विधिवत पूजन करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है और आपकी पूजा सार्थक होती है। इसलिए आपको तुलसी पूजन की विधि जरूर मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए तुलसी जी का जो पूजन है उसके लिए सही समय का होना बहुत ही जरूरी है। तभी आपकी पूजा जो है वो भली भांति फलीभूत होती है। जब भी आप तुलसी जी का पूजन करें, उस समय सुबह के 8:30 या 9 बजे से पहले करें। उस समय राहु काल नहीं लगा होता है। राहु काल में जब भी तुलसी जी का पूजा होता है या फिर किसी भी देवी देवताओं की आप उस दौरान पूजा करते हैं तो वो पूजा फलदायी नहीं होती है। अब आपको जल अर्पण करना है। जल अर्पण करते समय आपको एक खास मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से आपको फल कई गुना ज़्यादा मिल जाता है। इस मंत्र का जाप कुछ इस तरह से है। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप से रोग, शोक, बीमारी, व्याधि आदि से आपको छुटकारा मिलता है। दोस्तों, बहुत लोग अक्सर पूछते रहते हैं तुलसी जी के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक उत्तम जो दिशा है वो है उत्तर पूर्व की दिशा। इस दिशा में लगा हुआ पौधा ही हमारे लिए बहुत ही काम करता है और हमारे लिए दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद करता है। उत्तर पूर्व दिशा जो है वो गुरु की दिशा है और हमारा मार्गदर्शन एक गुरु ही करते हैं। इसलिए अच्छे मार्गदर्शन के लिए आपको इसी दिशा में इस पौधे को लगाना चाहिए। वैसे तुलसी जी से जुड़े हुए सारे नियमों का उल्लेख मैंने पिछले वीडियो में कर रखा है।
आप उन्हें ज़रूर देखें, उसमें मैंने एक छोटी से छोटी जानकारी को भी शेयर किया है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमें तुलसी जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो तुलसी जी की 108 परिक्रमा करने से सर्वार्थ सिद्धि पूर्ति होती है। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है कि 108 परिक्रमा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। हम कई बार सोचते हैं तुलसी जी के पूजन में भोग में हमें क्या लगाना चाहिए। भोग में हमेशा तुलसी जी को दूध और मिष्ठान अर्पण करना चाहिए। दूध की बनी चीज़ या सफ़ेद मिठाई भोग में ज़्यादातर लगाएं, इससे बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि माँ तुलसी लक्ष्मी जी की ही स्वरूप है और माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। वैसे तो आप कोई भी चीज़ आप नित्य पूजा में जो भी अपने मंदिर में भगवान को भोग लगाते हैं आप उन्हें भी लगा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा अच्छा महत्व है। अब बात उठती है नई तुलसी जी कब लगाई जाए या नए पौधे को कब लगाने से अच्छा होता है। तो जब भी आप नई तुलसी जी के पौधे को लगाएं वो दिन बृहस्पतिवार होना चाहिए, यानी कि गुरुवार होना चाहिए। इस दिन तुलसी जी की विशेष रूप से पूजा होती है, क्योंकि ये दिन भगवान विष्णु का होता है और माँ तुलसी विष्णु प्रिय है, उनको बहुत ही प्यारी है ये। तुलसी जी का पौधा कभी न कभी हम सभी के घरों में सूखता है। वैसे तो सूखने की एक खास वजह है, क्योंकि हम लोग आज के समय में गमले में लगाते हैं, जगह की बहुत ही कमी है। गमले में जो मिट्टी हम डालते हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में होती है और पौधे जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें जितना पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वो मिट्टी उसे पूरा नहीं कर पाती है। ऐसे में तुलसी जी का पौधा सूखने लगता है, या फिर तुलसी जी के ऊपर जो बीज आते हैं, जो मंजरियाँ आती हैं, उनकी वजह से भी पौधे सूखने लगते हैं। तो ऐसे में जब भी मंजरी आ रही हो तो आप मंजरी को हाथों से तोड़ लें। याद रखें, आपको इसमें नाखून का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप चाहें तो आप कैंची का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका तुलसी जी का पौधा लंबे समय तक हरा भरा रहेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि पौधा सूख रहा हो तो ऐसे में कई लोगों का ये सवाल होता है, हम किस दिन इसे उखाड़ें सूखे हुए पौधे को और कब इसे विसर्जन करें। तो मैं उसका भी आज जवाब दे रही हूँ। पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि तुलसी जी के पौधे को स्त्रियाँ नहीं उखाड़ती हैं। जो शादीशुदा होती हैं, जो सुहागन महिलाएं होती हैं, वो नहीं उन पौधों को उखाड़ती हैं, क्योंकि स्त्रियों का जो काम है वो है जन्म देना, पालन पोषण करना, किसी भी चीज़ को पनपते हुए देखना। उखाड़ना उसका काम नहीं होता है। तो ये काम स्त्रियों को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये काम आप घर के किसी भी पुरुष से आप करवा सकते हैं, फिर वो चाहे बेटा हो या पति हो या कोई और भी हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि पौधे को उखाड़ना है और उसके बाद उसे प्रणाम करना है। जो दिन का हमें ध्यान रखना है, जैसे रविवार, मंगलवार और शनिवार को इन पौधों को बिल्कुल ही नहीं उखाड़ना चाहिए, दोष लगता है। इसके अलावा जितने भी दिन हैं आप पौधे को इन्हें उखाड़ सकती हैं और किसी भी जलाशय में या फिर किसी भी तालाब या नदी में आप उसे विसर्जन कर सकते हैं। यदि आसपास तालाब, जलाशय या फिर नदी ना हो तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में आपको आसपास जो भी मिट्टी दिखाई दे रही हो या जो भी खेत खलिहान हो, आप उसमें गड्ढा बना लें और उसमें उस सूखे हुए पौधे को दबा दें। ऐसा करना बहुत ही अच्छा और सही होता है। दोस्तों, ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और वीडियो पसंद होने पर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।